विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जय माँ अन्नपूर्णे। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप माँ अन्नपूर्णा की कथा श्रवण करेंगे। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तोतम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर ने अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे, तो भगवान शंकर के अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी, वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी। वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। यह अत्यंत सुंदर, दयालु और पोषक रूप में कोई और नहीं, माँ पार्वती ही अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुई थी, जो अन्न से पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने जब शिव जी को भिक्षा के रूप में भोजन कराया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि अब से मैं अन्नपूर्णा के रूप में हमेशा काशी में निवास करूंगी और संसार को पोषण दूंगी। इस प्रकार भगवान शंकर को प्रकृति के महत्व और माता पार्वती के परम स्वरूप का साक्षात अनुभव हुआ और उन्हें अपनी कही बातों का भी भान हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी, इसीलिए हर साल इस दिन को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास ही अन्नपूर्णा देवी का भी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ शिव जी स्वयं भिक्षुक रूप में माता से भोजन का दान मांग रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार से मिले खजाने से श्रद्धालुओं के घर के अन्न के भंडारे सदा भरे रहते हैं। साथ ही यह मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में बना हुआ है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की एक विशेष और प्रचलित कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया। उसने कहा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा।
यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते एक ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसीलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने पर वह निकला था, उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उसके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप यह सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने किया है? इसे कब किया जाए और कैसे किया जाए? इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक यह व्रत किया जाता है। 21 दिन तक व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि न कर पाए तो केवल एक दिन का ही उपवास करें और यह भी न करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी को वृक्ष के सामने रखकर, दीपक को साक्षी बनाकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए, इस व्रत के करने से क्या होता है? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूले को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडारे भर जाते हैं, बाज को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? अप्सराओं ने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले, इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की हीरा मोती जड़ी हुई स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है, तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो।
अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे। तभी नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह क्रोधित होकर धनंजय को अपने साथ बुला ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। वह गहरी नींद में सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाले सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले लो, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वह मनौती मांगने लगा और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें भी बुलवा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रखा गया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया गया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे सबके भंडारे भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की एक और कथा, जिसके 5 बेटे, 5 बहुएं और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी और 5 बेटों का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह योग्य हुई तो साहूकार दंपत्ति ने एक धनी परिवार देखकर धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। नई बहू बहुत संस्कारी थी और उसने आते ही सारा घर संभाल लिया। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद सास ने बहू को नियम समझाए। रोज सुबह नहाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करना, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना। बहू ने रसोई में प्रवेश किया और घर के 4 लोगों के लिए खाना बनाया। सास, ससुर और पति ने खाना खाने के बाद जब बहू खाने बैठी तो रोटी का डिब्बा खाली निकला। वह थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। उसने सोचा कि शायद मैंने आटा कम लिया था। अगली शाम उसने 1 कटोरी आटा ज्यादा लगाया, पर फिर भी उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। वह फिर से सब्जी और पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन भी उसने आटा ज्यादा लगाया, यह सोचकर कि आज तो रोटी बचेगी, लेकिन डिब्बा फिर से खाली निकला। वह दाल, चावल और रायता खाकर ही रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन है जो उसे रोटी खाने नहीं दे रहा है। दिन प्रतिदिन वह कमजोर और दुबली पड़ने लगी, पर संकोच के कारण मन की बात किसी को नहीं बता पाई। वह रोज ज्यादा आटा लगाती, लेकिन फिर भी उसके लिए रोटी नहीं बचती। एक दिन बहू पालक काटते समय अपनी उंगली काट बैठी।
सास ने कहा, बहू आज तुम रोटी कैसे बनाओगी? तुम आज रहने दो, मैं आटा लगा देती हूँ। बहू ने कहा, सासू माँ आप आटा लगा दीजिए, रोटियां मैं बना लूंगी। सास ने आटा लगाया। बहू ने रोटी सब्जी बनाई और मन ही मन सोचा कि सास ने तो बहुत कम आटा लगाया है, मेरे लिए रोटी बचना मुश्किल है, इसीलिए मैं थोड़े से चावल उबाल लेती हूँ। सबके खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाने बैठी और उसने रोटी का डिब्बा खोला, उसमें 4 रोटियां पड़ी थी। वह बहुत खुश हुई और उस दिन उसने भर पेट खाना खाया। जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ने आटा लगाया और बहू को रोज डिब्बे में रोटी मिलती रही। 8-10 दिन तक, जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई और उसने फिर से आटा लगाया तो रोटियां फिर से नहीं बची। वह फिर से दुखी और परेशान रहने लगी। एक दिन पति ने उससे पूछा, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, खाना भी तुम ही बनाती हो, फिर भी तुम कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? सच बताओ। संकोचवश वो बहू कुछ नहीं बोली। पति ने सोचा शायद वह अपने मायके को याद कर रही है। अगले दिन वह अपनी पत्नी को उसके मायके ले गया। साहूकार दंपति ने खूब आवभगत की। दोपहर में माता पिता ने अकेले में बेटी से पूछा, तुझे ससुराल में क्या दुख है? तू इतनी कमजोर क्यों हो गई है? बेटी ने पूरी सच्चाई बताई। उसकी दादी ने कहा, बेटी तुम्हारे ससुराल के बीच में हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। बेटी तुमसे माँ अन्नपूर्णा नाराज है। अब की बार तुम पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, तब सब ठीक हो जाएगा। साहूकार दंपत्ति ने बेटी और दामाद को धन देकर विदा किया। ससुराल आकर बहू ने सास और ससुर पति के सामने रोटी वाली पूरी सच्चाई बताई। सास को बात समझ में आ गई। सास बहू को रसोई घर में ले गई और आटे के डिब्बे में आटा निकाला। बहू के सामने आटा लगाने के बाद परात में एक कोने में गूथे हुए आटे को रखा और उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ दिया। सास ने बहू से कहा, शायद यह मेरी गलती है कि मैंने तुझे नहीं बताया। बहू, यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर में कोई भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद बहू आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू पर भी माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। अब उसके लिए भी रोटियां बचने लगी और वह भी भरपेट भोजन पाने लगी। जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ लक्ष्मी की। गूथे हुए आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह कथा अन्न की महिमा और आटे का उंगलियों का निशान, जिसे कई क्षेत्रों में पांचा या पंचग्रासी कहते हैं, की महत्ता बताती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कथा, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की कथा के साथ माँ लक्ष्मी की भी कथा सुननी चाहिए। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्रीहरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को
विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ यह हमने कैसा अपराध कर दिया, माँ हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्रीहरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की चालीसा। माँ अन्नपूर्णा चालीसा। दोहा। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज, शीस लगाए अन्नपूर्णे तव सुयस, बरनौ कवि मति लाए। चौपाई। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभव भाव प्रख्याता, जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतत तू पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जगत्राता, वृषभारुण नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त कीन गिरि नंदिनी। पति बिछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तव बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु, राख्यों जात हिम गिरि गेहूं। प्रगति गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो ही भरमायो, ब्याह करत हित पाठ पढ़ायो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदि गहि गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन महठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, की नहीं सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तब तो ही उपदेशु, संत वचन तुम सत्य परखे हूँ। गगन गिरा सुनि तर न टारे,
ब्रह्मा तव तुब पास पधारे, कहियूं पुत्र वर मागु अनूपा, देहूं आज तुम मति अनुरूपा, तुम तप कीन अलौकिक भारी, कष्ट उठायो अति सुकुमारी, अब संदेह छाड़ कसुमोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो, करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु, तजी संकोच कहूँ निज इच्छा, देहौ मैं मनमानी भिक्षा, सुनि ब्रह्मा की मधुर बानी, मुख सो कछ मुस्काय भवानी, बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो सबके सृष्टा धाता, मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कहवावा चाहूँ मोसो, दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होही हमारा, सो अब मिलही मोहि मन भाए, कहीं तथास्तु विधि धाम सिधाए, तब गिरिजा शंकर तब भयहूँ, फल कामना संसेव गयहूँ, चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा, माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पास मन मोहे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अनंत पूर्णे, कृपा सागरी क्षेम करी माँ, बहु विभूति आनंद भरी माँ, कमल बिलोचन विलसित भाले, देवी कालिके चंडी कराले, तुम कैलाश माही है गिरजा, बिलसी आनंद शांत सिंधुजा, स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मत्स्य लोक लक्ष्मी पद पाई, बिलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भूपा, जो पढ़े यह तव चालीसा, फल पायहि शुभ साखी ईसा, प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ी है भक्ति सुरुचि अघिकायो, स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर लाभ लहि अद्भुत, राजमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे, पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता, दोहा यह चालीसा सुभग पढ़ी नावेग माथ, तिनके काज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। इति श्री अन्नपूर्णा चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की आरती। ओम जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, हरिकुल पद्म विनाशिनी, जन सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वृंद जश गावत, देव वृंद जश गावत, नृत्य करत ताथा। ओम जय अन्नपूर्णा माता, सतयुग रूप शील, अति सुंदर नाम सती कहलाता, हेमांचल घर जन्मी, हेमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हेमाचल स्थाता, सहस्त्र भुजा तनु धरि के, सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय अन्नपूर्णा माता, सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिन लई है, नंदी भृंगी बिन लई है, हे मद माता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, देवन अरज करत, तव चित को लाता, गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रग राता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता,
सदा सुखी नित रहता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता, ओम जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय अन्नपूर्णा माता। प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखें।